जय हिंद। गुड इवनिंग, कैसे हो? ऑल गुड। सिद्धार्थ, काम होगा आपके उधर साइक्लोन में। रोशन सिंह क्यों हो फिर आप यहाँ पे यार दोस्त? देयर इज अ रीजन कि आप यहाँ पे हो ना। दिन में क्या पढ़ाई हुई है, जरा एक बार बता दो मुझे। दिन में कुछ पढ़ा लिखा है आज आपने? भाइयों और बहनों, दिन में कुछ पढ़ाई हुई है? न्यूज़ देखा दिन भर बस? एडिटोरियल पढ़ा है, मैथ्स पढ़ा है? ओके। आज के वर्ड्स कौन कौन से थे, जरा बताना मुझे। देखते हैं कितना तुमने पढ़ा है। आज के वर्ड्स कौन कौन से थे जो मैंने आपको शेयर किए थे? जल्दी बताओ। आज के वर्ड्स हमारे कौन कौन से थे बालकों? हम्म। आज हम पहले पढ़ेंगे, खत्म करेंगे क्लाइमेटोलॉजी को। उसके बाद ओशनोग्राफी को हम लोग शुरू करेंगे, जहां पे आप ओशन करंट क्या होता है, सैलिनिटी क्या होती है, ये सब कुछ भी हम आज दोस्तों सीखने वाले हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। रिमूव एनोटेशन। चलो ठीक है। नमस्ते, जय हिंद। कृपया टाइम पे आया करो यार, 6:05 तक प्लीज आ जाया करो, जिससे हम अपनी कार्रवाई जल्दी स्टार्ट कर पाए, ठीक है? फोकस नहीं कर पा रहे हो, मेरे भाई की पोस्टिंग है। ये रुचि जी किनको हंसी आ रही है? रुचि जरा अनम्यूट करो। भैया, आई एम फ्रॉम यूपी बट राइट नाउ आई एम इन जम्मू। ओके। अंश, कोई बात नहीं, ठीक है, कोशिश करो आने का। ओके। ब्रेविटी। मेरी ऑडियो क्लियर है क्या दोस्तों? ऑडियो क्लियर है क्या? स्टार्टिंग में गाना चला दिया करो दोस्त, गाने वाला माहौल नहीं है अभी, ठीक है? जब गाने वाला माहौल होगा तब देखेंगे। चलो ठीक है। ओके गाइस, शुरू करते हैं कार्रवाई आज की। तो सबसे पहले, गलती वाले कॉपी में नोट किया आपने, क्लियर है, क्लियर है, ओके ठीक है। ठीक है भाइयों, चलो। तो आज हम पहले क्या पढ़ने वाले हैं भाइयों? पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा ओशनोग्राफी, बाद में शुरू करेंगे, राइट? मस्त टॉपिक होता है भाई ओशनोग्राफी, क्या खतरनाक टॉपिक्स और खतरनाक क्वेश्चंस आपके यहाँ पे आते हैं, और बढ़िया मजा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है? टाइड्स वगैरह हमारे क्या होते हैं, ओशन करंट्स हमारे क्या होते हैं, नीप टाइड क्या है आपके, स्प्रिंग टाइड हमारे क्या होते हैं, सिजगी कंजंक्शन क्या है, सिजगी आपका अपोजिशन क्या है, ये सारी चीजें हम यहाँ देखेंगे। बट उसके पहले दोस्तों, जो हमारा टॉपिक बचा हुआ था, एक फ्रंट्स पढ़ना बचा था, और उसके बाद हमारा प्रिसिपिटेशन का थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ था, वो जरा हम आज यहाँ पर खत्म करेंगे पहले, ठीक? तो पहले एक फ्रंट हमारा एक टॉपिक होता है दोस्तों, राइट? फ्रंट का मतलब क्या है? फ्रंट्स का मतलब ये है जैसे हमारा एयर मास होता है एक, राइट? एक दोस्तों हमारा होता है एयर मास। एयर मास में क्या होता है कि आपके हमारे जैसे मान लो गरम एयर का आपका पूरा ग्रुप, ठीक है? पूरे गरम एयर का जो हमारा गुबार होता है या ग्रुप होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग दोस्तों एयर मास हमारा। तो अगर कोई पूछे आपसे व्हाट एग्जैक्टली इज एयर मास, बहुत ध्यान से देखना। तो एक टर्म होता है हमारा एयर मास, एक टर्म होता है दोस्तों एयर मास। अब एयर मास होता क्या है? एयर मास आपका होता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर, राइट? हमारा ऐसा एयर का लार्ज वॉल्यूम
जिसके अंदर दोस्तों टेम्परेचर हमारा क्या होगा, टेम्परेचर आपका यूनिफॉर्म होगा, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होगा या टेम्परेचर हमारा यूनिफॉर्म होगा। एक बार जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पूरी पढ़ लेंगे ना, फिर लास्ट में तो हम रिवीजन करते ही करते हैं, ठीक है। अभी भी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, कब? अभी, अभी का मतलब है जब हम फिजिकल ज्योग्राफी खत्म कर लेंगे, राइट, वंस वी विल बी, अरे भाई रुक जाओ, चार्जर गिर गया। वंस विल बी डन विद फिजिकल ज्योग्राफी, उसके बाद मैं आपको ये सिखाऊंगा कि उस फिजिकल ज्योग्राफी के नॉलेज का यूज करके कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट, दैट एप्लीकेशन पार्ट। तो वो भी अभी भी हम सीखेंगे, और लास्ट में तो ऑब्वियसली हम सीखते ही सीखते हैं, ठीक है। क्या होगा भैया? बॉटल्स नहीं है क्या? आज तो सर कहाँ है? बाहर गए हैं? अच्छा, कौन आया है? इनको ऊपर भेज देना, दिव्या वगैरह आई हैं क्या? इनको भेज देना, एक बार ऊपर भेज देना, ठीक है। ओके गाइस, ठीक है। सो एयर मास क्या होता है? एयर मास आपका होता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर हमारा, जहां पर टेम्परेचर भाइयों आपका यूनिफॉर्म होता है। तो मैं अभी आपको ये बोल रहा था, राइट, ये चीजें आपको मैं बता रहा था कि भाई जो भी अपन पढ़ रहे हैं उसका एप्लीकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो आपको मैं एप्लीकेशन भी सिखाऊंगा कि कैसे उस नॉलेज को अपने को अप्लाई करना आना चाहिए, है ना। कि आप रट रहे हो, आप कॉन्सेप्ट समझ तो रहे हो, लेकिन एग्जाम में आपको पढ़ाना नहीं है ना, एग्जाम में आपको अपने नॉलेज का इस्तेमाल करके क्वेश्चंस राइट करना है ना, क्वेश्चन सही करना है, दैट इज द कोर, ठीक है। चलो, ऑल्सो एक मैं आपको गुड न्यूज दूं। गुड न्यूज क्या है? मतलब एक न्यूज ये है कि अभी तक जितने भी मैंने वर्ड्स अंडरलाइन करके आपको शेयर किए हैं, जितने भी वर्ड्स मैंने आपको एडिटोरियल के जितने भी वर्ड्स मैंने आपको भाइयों अंडरलाइन करके दिए हैं, उसमें से, राइट, कल हम लोग काउंट कर रहे थे, 21 वर्ड ऐसे हैं अभी तक, 21 वर्ड ऐसे हैं जो आपके सीडीएस या एसएससी के एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा चुके हैं, समझे। केवल एक हफ्ते के अगर हम वर्ड्स देखें तो उसमें से 21 वर्ड ऐसे हैं, मैं आपको चाहोगे दिखा भी दूंगा, केवल 21 वर्ड ऐसे हैं जो सीडीएस और एसएससी में डायरेक्ट आ चुके हैं, समझ रहे हो। तो आप ये फॉलो कर रहे हो क्या, ये बताओ? पढ़ते हो एडिटोरियल? क्या अलग कॉपी बनाई है आपने जहां आप ये वर्ड्स नोट करते हो क्या? ठीक है। जो नहीं कर रहा है, मैं क्या बोलूं भाई अब, आई डोंट नो आपके पास क्या बहाना है, क्या रीजन है, ना करने का टाइम की कमी है, कुछ और, ठीक है, जो भी हो भाइयों, बट प्लीज करना पड़ेगा, ठीक है, प्लीज करना पड़ेगा। भैया, यहाँ शाम को 7 बजे ब्लैकआउट हो, अच्छा करण, कोई नहीं यार, रिकॉर्डिंग देख लेना भाई आज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखो आप अपना। तो दोस्तों ये चीजें करो, ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें करो आप अपना। आ जाओ। तो एयर मास हम पढ़ रहे हैं कि व्हाट एग्जैक्टली एयर मास हमारा, एयर मास हमारा होता है जो आपका लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर होता है, जहां पर एक टाइप की एयर या तो गर्म ही होगी या आपकी ठंडी हवा ही होगी। दोनों में से दोस्तों हमारी एक प्रकार की हवा होगी जो आपकी वहां पर बह रही होगी, उसको हम एयर मास के नाम से जानते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा एयर मास जो आपका है, राइट, उसमें से कौन सी हवा किधर पुश कर रही है, राइट। मतलब मेन कहानी ये होती है कि आप ऐसा मान लो कि एक कंपटीशन हो रहा होता है, एक कंपटीशन हो रहा होता है, और कंपटीशन किसका हो रहा होता है? कंपटीशन आपका हो रहा होता है कोल्ड और वार्म एयर मास का, कोल्ड वर्सेस वार्म एयर मास का, ठीक, कोल्ड वर्सेस वार्म एयर मास का मेरे भाइयों कंपटीशन हो रहा होता है, ठीक है। अब इमेजिन करो एक कंपटीशन हो रहा है जहां पर कोल्ड एयर मास भी है और वार्म एयर मास भी है। अब इस कंपटीशन में आपके हमारे 3 केसेस होते हैं, राइट, इस कंपटीशन में हमारे 3 केसेस होते हैं, राइट, उसको अपने को यहां पर देखना है। तो पहली बात तो अगर किसी को इसमें डाउट है कि भैया व्हाट एग्जैक्टली इज एयर मास, तो एयर मास इज नथिंग बट आपके लार्ज वॉल्यूम ऑफ हवा जो होता है, जहां का जिसके अंदर टेम्परेचर यूनिफॉर्म होगा। तो एयर मास दो प्रकार के हो सकते हैं, एक आपका हो गया वार्म एयर मास, एक भाइयों हमारा हो गया वार्म एयर मास। फर्स्ट वन इज वार्म एयर मास, और दूसरा हमारा हो गया कोल्ड एयर मास, यानी कि ठंडी हवा का एक ग्रुप और गर्म हवा का एक ग्रुप, ठंडी हवा का एक ग्रुप मेरे भाइयों और गर्म हवा का एक ग्रुप, दो प्रकार के हमारे दोस्तों हो गए एयर मास। अब एक टर्म होता है हमारा फ्रंट्स, जरा मैं पहले वो आपको समझा देता हूं, फ्रंट्स का मतलब क्या होता है। एक टर्म होता है हमारा फ्रंट्स, तो फ्रंट का मतलब होता है बाउंड्री,
राइट। फ्रंट इज नथिंग बट आपकी बाउंड्री होती है। ओके, वो बाउंड्री जहां पर आपके हमारे दो डिफरेंट टाइप के एयर मास अलग होते हैं या मिलते हैं। राइट। तो फ्रंट आपकी वो बाउंड्री है जो अलग करती है, इट सेपरेट्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर मास। ठीक है, टू डिफरेंट टाइप ऑफ एयर मास। समझे भाई? तो हमारी फ्रंट्स क्या होती हैं? फ्रंट्स आपकी वो बाउंड्री जोन होता है जहां पर दो प्रकार के एयर मास हमारे क्या होते हैं, अलग होते हैं। व्हाट इज एयर मास भैया? राइट। देखो, आपने जितनी मेहनत की थी, प्रेशर पढ़ा हमने, टेम्परेचर पढ़ा हमने, प्रेशर डिफरेंस पढ़ा हमने। राइट। प्रेशर डिफरेंस के बाद उसके बाद फिर क्या हो रहा है वो सब हमने पढ़ा। इतना पढ़ने के बाद फिर हम ये पढ़ रहे हैं कि यार उस हवा में जो भी हवा आपको मैंने पढ़ाई है, राइट, वो एक एयर मास भी होता है। एक टर्म होता है एयर मास, जहां पर ये जो हवा आपने पढ़ी है, कभी कभी ऐसा होता है कि गर्म हवा और कोल्ड हवा ऐसे आके मिल रही होती हैं। जहां पर मिल रही होती हैं उस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? उस बाउंड्री को हम फ्रंट कहते हैं। राइट। जहां पर ये मिल रही होते हैं उस बाउंड्री को मेरे भाइयों फ्रंट के नाम से हम जानते हैं। तो कृपया ध्यान रखना, फ्रंट्स क्या होता है हमारा? फ्रंट्स आपका होता है बाउंड्री जो अलग करता है दो डिफरेंट प्रकार के एयर मासेस को। ठीक है, और ये एक प्रकार का बाउंड्री। अब तीन केस यहां समझते हैं दोस्तों। केस नंबर 1 पे आते हैं पहले। केस 1। ठीक। नो, व्हाट अबाउट केस 1? केस 1 में भाइयों क्या होता है? केस 1 में आपकी हमारी लड़ाई होना शुरू होती है। तो मान लो कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास की लड़ाई शुरू होती है। ठीक। केस 1 में क्या होगा आपका? केस 1 में आपका माहौल टाई हो जाता है। केस 1 में गर्म हवा और ठंडी हवा का जो ग्रुप होता है आपस में लड़ने आते हैं, और यहां पर चीजें हो जाती हैं टाई। ठीक। यहां पर कोई भी क्लियर विनर नहीं मिलता हमको। नो क्लियर विनर। नो क्लियर विनर। कोई भी भाइयों क्लियर विनर यहां पर नहीं होता है। राइट। ऐसे फ्रंट को जहां कोई क्लियर विनर नहीं होता, ऐसे फ्रंट को हम जानते हैं स्टेशनरी फ्रंट के नाम से। दिस इज कॉल्ड स्टेशनरी। ये आपका हमारा स्टेशनरी फ्रंट होता है जहां पर एयर मासेस आपके स्टेबल हैं। राइट। यहां पर कोई एयर मास इनिशिएट नहीं कर रहा है, दोनों एयर मास साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहे हैं बस। कोई भी एयर मास आपका इनिशिएट नहीं कर रहा है। ऐसे हम एयर मास को क्या बोलेंगे? ऐसी बाउंड्री को क्या बोलेंगे हम लोग? या ऐसे हम फ्रंट को क्या बोलेंगे? स्टेशनरी फ्रंट बोलेंगे। ठीक। ओके। अभी जब मैं आपको बाकी फ्रंट सिखाऊंगा ना, फिर आपको समझ में आ जाएगा डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों ये आपका हो गया हमारा पहला। दूसरा हमारा होता है आपका वार्म फ्रंट। सेकंड इज वार्म फ्रंट। सेकंड है हमारा भाइयों वार्म फ्रंट। अब जो आपका वार्म फ्रंट होता है इसमें क्या होगा? इसमें आपके जिसको इमेजिन करते हैं, ये मैंने मान लिया आपका कोल्ड एयर मास, बहुत लंबे लंबे किलोमीटर तक फैले होते हैं। इमेजिन दिस इज कोल्ड एयर मास। ठीक। एंड इमेजिन दिस इज हमारा वार्म एयर मास। ठीक। ये दो प्रकार के आपके क्या हो गए हमारे दोस्तों? दो प्रकार के एयर मास हो गए। एक हो गया आपका कोल्ड एयर मास, दूसरा हमारा हो गया वार्म एयर मास। करेक्ट। ओके। अब यहां पर क्या होता है वार्म फ्रंट में? क्या होता है इंपॉर्टेंट ये है कि जो नाम आप यहां पढ़ रहे हो, वही बंदा आपका क्या करता है? वही बंदा आपका इनिशिएट करता है। ठीक है। आपके शुभम सर का फोन आ रहा है, एक सेकंड। हेलो। हाँ भाई, लड़के क्या रहा है? सर आप क्लास में हो, मैं आपको स्पीकर पे कर रखा हूँ। ये तुम मैं खा रहा हूँ, हमेशा space। सर लड़ाई वड़ाई कर रहे हो आप? नहीं नहीं। सर झूठ मत बोलो। सर, सर आपको टाइम कैसे मिल रहा है इतने मुश्किल वक्त में? हाँ। सही तो पहले उन्होंने टाइम प्लीज मांगा। क्या मांगा है? वो करते थे ना बचपन में, टाइम प्लीज। रुक जाओ। सब ठीक है ना? सब ठीक है भाई, सब ठीक है। ओके। मैं क्लास के बात करता हूँ, ठीक है, आराम से। दो तीन गाली देते हैं। अरे नहीं, वहां सब ठीक है ना? बता दो क्या तुम कहाँ हो?
मजाक कर रहा हूँ, चलो ठीक है, मैं करता हूँ क्लास का, ध्यान रखो यार, ठीक है, टेक केयर। ओके, सो दोस्तों वार्म फ्रंट में क्या होगा, वार्म फ्रंट में आपका होगा जो आपकी वार्म एयर है ये कोलाइड करेगी विद कोल्ड एयर, ठीक है। आपकी गर्म हवा, मतलब इनिशिएट यहां पर कौन कर रहा है, इनिशिएट गर्म हवा कर रही है, वार्म एयर कोलाइड करेगी कोल्ड कोल्ड एयर से, और ये राइज हो जाएगी, एंड इट राइजेस above द कोल्ड एयर मास, above द कोल्ड एयर मास, ठीक है। भैया क्या पढ़ा है आपने, समझ नहीं आया है ना, बोलो ऐसे। देखो, जो आपका दोस्तों हमारा वार्म फ्रंट होता है वहां पर क्या होता है, आपकी गर्म हवा आती है कि आज हम ठंडी हवा को छोड़ेंगे नहीं। सो वार्म फ्रंट, आपका जो वार्म एयर मास होता है वो इनिशिएट करती है, ठंडी हवा को आके टकराती है। अब दोनों में आपको पता है कौन हल्की होती है, वार्म हवा। तो ठंडी हवा से टकराती तो है, लेकिन ठंडी हवा को हिला नहीं पाती और खुद राइज कर जाती। तो वार्म फ्रंट में क्या होता है दोस्तों, जो आपकी वार्म एयर है वो कोलाइड करेगी विद कोल्ड एयर और खुद राइज हो जाती है कोल्ड एयर के ऊपर, खुद राइज हो जाएगी दोस्तों कोल्ड एयर के ऊपर। इनिशिएट करने का मतलब है पहले कौन आएगा, ठीक है, इनिशिएट करने का मतलब होता है पहले कौन आएगा, सिंपल, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, 300 वर्ड्स लिख चुके हो, अच्छा, ओके ठीक है। ओके, विशेष वर्मा, कोई बात नहीं, विशेष चलेगा, ठीक है। ओके, तो दोस्तों वार्म फ्रंट में आपका हो गया कि आपके गर्म हवा स्टार्ट करेगी, इनिशिएट करेगी, मतलब वो शुरू करती है मूव करना, आती है कोल्ड एयर मास से आपकी टकराती है, राइट, और फिर खुद राइज हो जाती है कोल्ड एयर मास के ऊपर। ऐसे फ्रंट जहां पर ऐसा कुछ देखने को मिलता है उसको हम कहते हैं वार्म फ्रंट। एक और चीज ध्यान रखना, जो हमारे वार्म फ्रंट होते हैं वहां पर डेवलप होते हैं निम्बो स्टेटस क्लाउड, जो हमारे निम्बो स्टेटस क्लाउड होते हैं दोस्तों, निम्बो स्टेटस क्लाउड, और साथ में सीरो स्टेटस क्लाउड, सीरो स्ट्रेटस क्लाउड, ये दोनों क्लाउड जो दोस्तों हमारे हैं, ये दोनों क्लाउड आपके हमारे कहां पर बनते हैं, ये दोनों क्लाउड हमारे वार्म फ्रंट पर बनते हैं। जहां पर वार्म फ्रंट है वहां पर यू विल फाइंड हमारे निम्बो स्टेटस और सीरो स्टेटस क्लाउड को। अब एक बार मैं कोल्ड फ्रंट पढ़ा दूं, फिर मैं तीनों को एक साथ बता दूंगा आपको, किसी को अगर डाउट होगा तो फिर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये तीसरा केस लेता हूं मैं आपको, केस नंबर 3। तीसरा केस क्या हो गया, चलो इमेजिन ये हमारा कोल्ड एयर मास है, दिस इज कोल्ड एयर मास, एंड दिस इज हमारा वार्म एयर मास। ये हो गया हमारा वार्म एयर मास। सो कोल्ड एयर मास भाइयों और वार्म एयर मास दोनों आपके एयर मास हैं। अब तीसरे केस में क्या होता है, तीसरे केस में लड़ाई हो रही होती है, और ये है हमारा कोल्ड फ्रंट, कोल्ड फ्रंट। कोल्ड फ्रंट में क्या होता है भाइयों, कोल्ड फ्रंट में आपका कुछ नहीं होता, सिंपल सा है, यहां पर कोल्ड एयर मास इनिशिएट करती, कोल्ड एयर मास जो हमारी है वो इनिशिएट करेगी, कोल्ड एयर मास इनिशिएट करती है, हिट करेगी वार्म एयर को, हिट्स वार्म एयर एंड मेक इट राइज। तो राइज तो आपकी गर्म हवा ही होगी ना दोनों ही केस में, बस डिफरेंस क्या है, कोल्ड फ्रंट में इनिशिएट करेगी ठंडी हवा, वार्म फ्रंट में इनिशिएट करेगी गर्म हवा, इतना सा है। अब एक इंटरेस्टिंग आपका यहां पर पॉइंट ये होता है कि जहां पर भाइयों कोल्ड फ्रंट होता है ना, वहां पर आपके डेवलप होते हैं क्यूमुलो निम्बस क्लाउड, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड हमारे, क्यूमुलो निम्बस, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड जो हमारे हैं ये आपके कहां पर बनते हैं, आपके बनते हैं जहां पर कोल्ड फ्रंट होता है, मतलब नॉर्मली तो बनते ही बनते हैं, बट जहां पर कोल्ड फ्रंट होता है वहां पर क्यूमुलो निम्बस भी बनते हैं, उधर भी क्यूमुलो निम्बस आपको देखने को दोस्तों मिलता है। बस, तो ये आपके हो गए हमारे तीन फ्रंट, मेन आपके जो हमारे तीन फ्रंट होते हैं, राइट, ये सारे आपके हमारे तीन फ्रंट थे, जहां पर आपने पढ़ा कोल्ड फ्रंट में क्या हो रहा है, वार्म फ्रंट में क्या हो रहा है, और हमारे स्टेशनरी फ्रंट में क्या होता है। एक और फ्रंट होता है
बट उसके पहले लेट मी रिपीट, ठीक है। तो मेरे भाइयों, हम ये पढ़ रहे हैं कि दुनिया में बहुत ऐसी भी जगह हैं जहां पर फ्रंट्स डेवलप होते हैं। फ्रंट्स का बस ये मतलब होता है, बहुत ध्यान सुनना, फ्रंट्स का ये मतलब होता है जहां पर दो डिफरेंट टेम्परेचर वाली हवाएं आकर मिलती होंगी। ऑब्वियसली दोनों में से एक की टेम्परेचर ज्यादा होगा, एक का टेम्परेचर कम होगा। तो वार्म टेम्परेचर वाली हवा और कूल टेम्परेचर वाली हवा आकर जहां मिलती है, ऐसे रीजन को हम फ्रंट कहते हैं। एक हो गया हमारा वार्म एयर मास, एक हो गया कूल एयर मास या कोल्ड एयर मास। अब जब तीनों आपस में मिलते हैं तो जस्ट इमेजिन इट लाइक अ कंपटीशन, कि आपस में कंपीट कर रहे हैं। जब आपस में कंपीट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लो दोनों आपस में आके टकराएं और दोनों में से कोई ऊपर मूव ना करे, या दोनों टकराए ही ना। पहला केस चलो ये ले लेते हैं कि दोनों आपके टकराए ही नहीं, दोनों एयर मास आपके बस एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। ऐसे केस को हम बोलते हैं स्टेशनरी फ्रंट, जहां पर दोनों आपके एयर मास स्टेशनरी हैं, कोई मूवमेंट नहीं हो रही। ठीक। ओके, दूसरा फिर आता है हमारा वार्म फ्रंट। वार्म फ्रंट में क्या होगा दोस्तों? वार्म फ्रंट में आपका हमारा दोस्तों ये होगा कि आपका हमारा जो आपकी वार्म एयर मास है वो इनिशिएट करेगी। नाम उसका वार्म है, तो जो आपकी गर्म वाली हवा होगी वो मूव करके आएगी और ठंडी हवा को मारेगी पीछे से, कि क्या भाई क्या हालचाल है, राइट। और आपको पता है जब दोनों हवा में ऐसे लड़ाई होगी तो कौन सी हवा ऊपर उठेगी? हमेशा गर्म हवा ही ऊपर उठेगी। तो यहां पर बस डिफरेंस ये है कि गर्म हवा इनिशिएट कर रही है, आ रही है, कोलाइड हो रही है ठंडी हवा से और खुद राइज कर जा रही। इसको हम कहते हैं दोस्तों वार्म फ्रंट। देन बारी आती है हमारे कोल्ड फ्रंट की। बहुत आसान। कोल्ड फ्रंट में क्या होता है? कोल्ड फ्रंट में दोस्तों आपका जो कोल्ड हवा होती है, राइट, कोल्ड हवा होती है भाइयों यहां पर, और कोल्ड हवा आती है और गर्म हवा को मारती है। क्या भाई, पिछली बार क्या बोला था, औकात, राइट। कोल्ड हवा यहां आकर गर्म हवा को पुश करती है और गर्म हवा को ऊपर फेंक देती है। यहां भी विनर कोल्ड हवा ही है, ठीक है। बस इंपॉर्टेंट यह है कि कौन से फ्रंट में कौन इनिशिएट कर रहा होता है, राइट। कौन बेसिकली हमारा इनिशिएट कर रहा होता है उसको हम कहते हैं। बस तीनों चीज क्लियर दोस्तों सभी को? ओके गुड। इनिशिएशन का रीजन क्या होता है? अरे कुछ नहीं भाई, हवाएं मूव कर रही हैं, आपस में टकरा गई। हम्म। विवेक जरा नोट करो। क्लाइमेटोलॉजी का अलग से नोट्स मिलेगा क्या? थोड़ी मेहनत सर आप भी कर लें, है ना, मिसाइल खुद दागनी पड़ती है, अपने आप नहीं चलती। हेलो। हाँ विवेक, क्या कह रहे हो? सर नमस्ते। नहीं, मैं नहीं हूँ, कोई और है शायद। ठीक है। हाँ भाई, दूसरा विवेक बताओ, क्या कह रहे हैं आप? बोलिए सर। आवाज नहीं आ रही दोस्त, फिर से बोलो। हेलो सर, आवाज़ आ रही है? हम्म। सर मैं अभी ज्वाइन ज्वाइन किया है ना, इसलिए पूछा आपसे। आपने अभी ज्वाइन किया तो आप क्या कह रहे हैं? वही रिपीट कर देने के लिए। कि मैं रिपीट कर दूं पूरा स्टार्टिंग से, है ना? यस सर। शर्म आती थोड़ी भी? बाकी लोग क्या सॉरी करेंगे सर। उस टाइम पे? आप रिकॉर्डिंग नहीं देख पाओगे? सर देख लेंगे। तो फिर सॉरी भैया, नहीं पूछेंगे नेक्स्ट टाइम। सीखो ये चीजें दोस्त, फौज में जाना है और शपथ लेते हो आपकी सब कुछ बाद में आएगा, सबसे पहले ये आएगा, है ना। इतनी बड़ी चीज ये नहीं है, मुझे रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं और अभी रिपीट ही तो किया था भाई अभी जिसको समराइज में कर रहा था इसको रिपीट ही बोलते हैं, इतना ही पढ़ा है अभी। लेकिन आई जस्ट वांट कि आप ये चीजें सीखो, क्योंकि अपने को एसएससी का एग्जाम नहीं देना है ना, अपने को ऐसी प्रोफेशन में जाना है जहां पर ये चीजें बहुत मैटर करेंगी आपके लिए दोस्त, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। ओके, ठीक है भाई। तो पहली चीज आपका दोस्तों हमारा ये हो गया, ठीक है।
अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो कोल्ड एयर मास, वार्म एयर मास, क्लियर हो गया भैया अच्छे से। अच्छा, एक हमारा ऑक्लूडेड फ्रंट भी होता है, राइट। ऑक्लूडेड फ्रंट भी आपका दोस्तों होता है, ठीक है। वो उतना जरूरी नहीं है वैसे हमारा, जहां पर बस आपकी हवा क्या होती है, ऐसे ऊपर टंगी होती है, ठीक है। जहां पर आपकी हवा ऊपर क्या होगी, मैं यहां लिख दे रहा हूं कि व्हाट इज ऑक्लूडेड फ्रंट। ये व्हाट इज ऑक्लूडेड फ्रंट भाई, ठीक। अरे भाई, ऑक्लूडेड फ्रंट, एक लास्ट में आपका आता है ऑक्लूडेड फ्रंट, ठीक है। तो ये कब होता है, ये आपका फॉर्म होता है जब इट फॉर्म्स व्हेन अ कोल्ड फ्रंट, जब आपका जो कोल्ड फ्रंट होता है वो ओवरटेक कर लेता है आपके हमारे, ये आपका फॉर्म होता है जब आपका कोल्ड फ्रंट हमारा ओवरटेक कर लेता है वार्म फ्रंट को, ठीक है। तब ये आपका, ठीक है। तो ऑक्लूडेड फ्रंट आपका दोस्तों कब फॉर्म होता है, जब आपका कोल्ड फ्रंट ओवरटेक करता है वार्म फ्रंट को, और ये करने पे होता क्या है, जो आपकी वार्म एयर है उसको पुश कर देते हैं, पुशिंग द वार्म एयर अलोफ्ट, राइट। इसका सिंपल मतलब क्या हुआ कि आपकी एक फास्ट मूविंग कोल्ड फ्रंट आती है, स्लो मूविंग वार्म फ्रंट को ऊपर टांग देती है। अब आप बोलोगे भैया ये तो कोल्ड फ्रंट की तरह ही है, हाँ बिल्कुल उसी की तरह ही है, राइट। बट यहां पर डिफरेंस बस ये है कि आपका ऐसे वार्म एयर मास कोल्ड एयर मास के ऊपर ऐसे ऊपर जाकर ऐसे टंग जाता है, ऐसे ना टर्म यहां पर क्या था कि उसको ऊपर जाकर ऐसे टांग देती हमारी, यानी कि आपकी जो वार्म एयर मास है वो ऊपर जाकर ऐसे टंग जाता है हमारा। आजा आजा आजा, उसको भी बुला ले, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। ओके, सो ये हमारे चारों दोस्तों फ्रेंड थे। गाइस, यू नो दिव्या, दिव्या ये तुम्हें कैसे जानते हैं, इधर आ। दिव्या बच्ची, पूरा तुम्हारा एग्जाम क्लियर हुआ? मेरा हो सकता है, किसी का भी हो सकता आजा आजा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दिव्या इनको सलाह दे दो कुछ, है। क्या भी कुछ भी तेज बोलो। शूज। अब बोल। हेलो हेलो, वॉइस वॉइस। नो साउंड। आ रही है। अब बोल। मैं कह रही थी कि पढ़ाई किया करो बस, और ट्रस्ट दी प्रोसेस। और भैया, और भैया डायलॉग सीख गई है। बस, हमारा नेता कैसा हो, अनुराग भैया जैसा। गाइस एक मिनट जरा, समझाना क्या डिफरेंस होता है ऑक्लूडेड फ्रंट में और कोल्ड फ्रंट में। सर ये स्क्रिप्ट में नहीं था। मेरे को पता है, एयर कोल्ड मास जो फ्रंट होगा, हाँ ऑक्टोलेंट में एयर वाला जो जो वार्म वाला होता है ना, वो राइज कर जाता है। हाँ, और दूसरा कौन सा पूछा? कोल्ड। कोल्ड के अंदर क्या होता है, वार्म वाला कोल्ड आके वार्म को टकराता है, और कोल्ड वाला मतलब वार्म वाला राइज कर जाएगा तो कोल्ड कोल्ड बन जाएगा। ऐसा ना, गुड। ज्योग्राफी अपनी सेट है पूरी। तो दिव्या क्लियर कैसे हुआ, क्या सीक्रेट क्या है? एक दो शुरू से। हैं? कितना आंसर थे? 90 बन रहे थे, पर घर जाके देखा था 93 94 कुछ था, फ्लक्चुएट था एकदम। चल बढ़िया, कुछ खाने के लिए क्या है? हाँ, क्या मथुरा के पेड़े। है? हाँ सही में, नीचे है, नीचे रखा है। आप क्यों नहीं खाए? ओके, चलो मैं आता हूँ, ठीक क्लास का। कुछ और पेड़े लेके आइए। मम्मी ठीक है? पापा खुश है? बस वो इंपॉर्टेंट है। चलो भाई ठीक है। अरे ये लोग आए हैं कुछ सुपर 100 वाले, इसलिए आए हैं
क्योंकि कल फेज 2 है ना, नेक्स्ट सुपर 100 का। कल और परसों, कुछ लोगों का कल है, कुछ लोग का परसों है, एनडीए वालों का कल है मोस्टली, ठीक है। तो खुद से ये लोग आए हैं कि भैया, मतलब इतना सही लगता है ना कि हम लोग थोड़े से वो थे कि हाँ यार इतने लोग आएंगे, कैसे मैनेज होगा। एंड ये लोग सामने से मैसेज करते हैं कि सर अगर ऐसा कुछ हो तो हमें बुलाना प्लीज, ठीक है। और अभी ये लोग आके चेयर सेट कर रहे हैं कि वो लोग कल कहाँ बैठेंगे। एंड बिना मेरे बोले दे हैव प्लान एवरीथिंग कि यार सुबह आएंगे, पेरेंट्स कहाँ बैठेंगे, वेटिंग एरिया क्या होगा, आरएमएस वाले जो आते हैं उनकी क्लास होगी तो वो कहाँ बैठेंगे। तो ये 6-7 लोग आए हैं। मतलब इतना सही लगता है ना, मतलब बहुत सही यार, बहुत अच्छे लोग थे मतलब। मैं अभी तो खत्म हो गए अब उन, मतलब वो हमारा 100, लेकिन मैं बस आई जस्ट विश कि मेरे सारे 100 या जितने भी ऑनलाइन भी जो लोग हैं वो इन लोग की तरह ही रहे यार। इन लोग की तरह का मतलब, ये नॉलेज में 19 थे पता है, बट बंदे 20 हैं सारे। ठीक, नॉलेज सबका 19 था कुछ का तो 10 था, 18 था लेकिन बंदे सब 20 थे यार। तो वो इंपॉर्टेंट है, वो रिस्पेक्ट, वो अपनापन, और वो अमेजिंग है यार, ठीक है। तो अराउंड 6-7 लोग आए हैं जो खुद से मैनेज कर रहे हैं सारी चीजें। तो मुझे कुछ नहीं करना हो रहा है ठीक है, इसलिए मैं क्लास ले पा रहा हूँ। ठीक है, चलो वापस आते हूँ। तो जरा एक भाई साहब ने डाउट पूछा है कि भैया हेडलेस सेल फेरल सेल क्या होता है। संस्कार भाई यार लेट हो गया आप, देखो क्या होता है कि आपका जो हमारा प्रेशर सिस्टम पूरे जगह फैला हुआ है ना, इक्वेटर पर, उसके बाद फिर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है ना, उसके बाद सब पोलर लो प्रेशर, इसके जो बीच का रीजन होता है ना उसको बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हैडले और फिर फेरल और उसका, ठीक है, ये होता है। चलो, तो ध्यान रखना केस 3 में राइज कौन करेगा। राइज आपकी हमेशा गर्म हवा ही करेगी दोस्त। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो कि भैया राइज कौन करेगा, हमेशा ध्यान रखना आपकी जो हल्की हवा होती है वही राइज करेगी। तो इनिशिएट कोई भी करे, लगने वाली है वार्म हवा की ही ठीक है, आपकी राइज वार्म हवा ही करने वाली है, नो मैटर व्हाट, ठीक है, जरा ध्यान रखना है। चलो ग्रेट। तो बस याद रखना ऑक्लूडेड में ये होता है कि आपकी वार्म एयर मास कंप्लीटली कोल्ड एयर मास के ऊपर एकदम राइज होती है। मतलब इमेजिन अगर ये हमारा कोल्ड एयर मास है, इफ दिस इज अ कोल्ड एयर मास, वार्म एयर मास इसको ढक लेता है ऊपर से। ये आपका वार्म एयर मास इसको ढक लेता है पूरा ऊपर से। सो दिस इज वार्म एयर मास एंड दिस इज कोल्ड एयर मास। और ऐसे फ्रंट को, ऐसे बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, ऑक्लूडेड फ्रंट। बस ये डिफरेंस है। चलो, तो दोस्तों ये हमारे हो गए फ्रंट्स सारे। अब एक लास्ट टॉपिक हमारा बचता है रेनफॉल, जरा उसको भी हम देख लेते हैं और फिर टॉपिक खत्म है। फिर हम लोग बात करेंगे पानी। तो रेनफॉल में भाइयों क्या होता है, जैसे आपने आज के पहले सुना होगा, एक हमारा टर्म होता है प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन, राइट। व्हाट इज प्रिसिपिटेशन एक्चुअली? सो प्रिसिपिटेशन का एक्चुअल जो मतलब होता है दोस्तों, वो मतलब होता है गिरना, किसी चीज का फॉल करना, फॉलिंग ऑफ समथिंग, ठीक है। प्रिसिपिटेशन क्या होता है दोस्तों हमारा, किसी भी चीज का गिरना या फॉल करना, वो होता है प्रिसिपिटेशन। जैसे आपकी बारिश अगर गिर रही है तो रेनफॉल भी हमारा किस में आएगा, प्रिसिपिटेशन में आएगा, ठीक। आपका हमारा एक स्लीट होता है वो भी आएगा प्रिसिपिटेशन। आपका हमारा हेल स्टॉर्म होता है वो भी आएगा प्रिसिपिटेशन में, हेल स्टॉर्म। इवन स्नोफॉल जो हमारा होता है दोस्तों, स्नोफॉल, वो भी आपका किस में आएगा, वो भी हमारा आएगा प्रिसिपिटेशन। तो ये 4 प्रकार के भाइयों हमारे होते हैं प्रिसिपिटेशन। पहले बात करेंगे हम लोग रेनफॉल की, कि रेनफॉल क्या होता है, बारिश क्या होती है। सबको पता है बारिश क्या होती है, लेकिन कुछ और टेक्निकल चीज समझते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, रेनफॉल और ड्रिजल में क्या डिफरेंस है। आपने कई बार देखा होगा क्रिकेट में, जब मैच के बीच में बारिश हो जाती है ना, तो उस टाइम पर कमेंटेटर क्या बोलते हैं कि इट इज ड्रिजलिंग, है ना, इट इज स्टिल ड्रिजलिंग, ऐसे करके कुछ ना कुछ बोलता है। सो ड्रिजल करने का मतलब क्या होता है, ड्रिजल में ड्रॉप्स की लेंथ छोटी होती है और रेनफॉल में ड्रॉप्स बड़े होते हैं। तो जो हमारा रेनफॉल होता है भाइयों, रेनफॉल में क्या होता है, रेनफॉल में आपके ड्रॉप 0.5 mm से बड़े होते हैं, तभी उसको हम रेनफॉल बोलें, ठीक। और जो आपका ड्रिजल होता है, इट इज ड्रिजलिंग करके जो हम बोलते हैं ना, ड्रिजल, जो हमारा ड्रिजल है, ड्रिजल में क्या होगा दोस्तों, ड्रिजल में आपका होगा लाइट रेनफॉल। ड्रिजल का मतलब होता है लाइट रेनफॉल, लाइट रेनफॉल। इसमें क्या होता है भाइयों, इसमें आपके ड्रॉप्स की साइज क्या होती है, लेस देन 0.5 होती है।
इसमें आपके जो ड्रॉप्स हैं उनका साइज क्या होता है हमारा, लेस देन 0.5 mm। इट इज लेस देन 0.5 mm से भी छोटे आपके होते हैं दोस्तों यहां पर। तो ड्रिजल का मतलब जब छोटी छोटी बूंदें गिरती हैं, राइट। और रेनफॉल क्या होता है, जब आपकी बड़ी बूंद गिरती। ध्यान रखना, अब तो बारिश का मौसम होने वाला है, आज भी शायद कुछ जगह पे बारिश हो रही है यार, राइट। बेस्ट मौसम है, आप लोग बेस्ट मौसम में पढ़ाई करोगे ना, जहां पर ना ठंड होगी ज्यादा ना गर्मी होगी ज्यादा कुछ दिन में, है ना। कुछ जगह पे होगी गर्मी बहुत ज्यादा मुझे पता है, लेकिन प्लीज पढ़ लो, ठीक है। मतलब मैं आपको सम हाउ आई डोंट नो, मैं आपको कैसे आगे का 3 महीने के बाद का दिखाऊं। इमेजिन करो आप सितंबर में बैठे हो या आप अक्टूबर में बैठे हो, रिलैक्स एकदम। पेपर इतना डिफिकल्ट आया था, इतना डिफिकल्ट, राइट, इंग्लिश का। उसके बाद भी आपने देखा था कि मैं रिजल्ट के पहले बोल रहा था कि दिखाऊंगा सुपरिटेंडेंट वालों ने क्या किया है। वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, प्रोसेस, ठीक है, जो विज्ञान तुमको देके गई है वो, ठीक है। और कुछ नहीं करना, सच बता रहा हूँ, मतलब चीट कोड तुमको बता रहा हूँ, सीडीएस क्लियर करने का या एनडीए क्लियर करने का। बड़ी चीजें नहीं करनी, बहुत सिंपल अपनी लाइफ रख लो कि यार आज मैंने ये 2 चीज पढ़ी है, अब मैं ये इंश्योर करूंगा कि ये 2 चीज मुझे एग्जाम में याद आए, बस। कैसे करोगे वो इंश्योर, भैया कैसे हेल्प करेंगे, टेस्ट देकर, वीकली टेस्ट देकर, गूगल फॉर्म देकर, फुल मॉक देकर, या क्लास में पूछकर, या इस बार तो आपके मेंटर भी आपसे पूछेंगे, राइट। अराउंड 20 तारीख के बाद से आपके मेंटर आपको असाइन हो जाएंगे, वो आपके सर पर बैठा रहा करेंगे, ठीक है। तो वो हम अकाउंटेबिलिटी हमारी है केवल इस लेवल पे नहीं कि खाली पढ़ाना है, इस लेवल पर भी कि आपसे सुनना भी है, या आपको रटाना भी है, या आपको समझाना भी है, एग्जाम में याद आए वो भी इंश्योर करना है, ठीक है। तो उस तरीके से पढ़ना है और बड़ी चीजें नहीं पढ़नी। आई डोंट नो बाहर लोग कैसी बातें करते हैं कि ये कर लो वो कर लो, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, बड़ी चीजें नहीं करनी, हाँ छोटी चीजें करनी है। अब इंग्लिश में कुछ नया आया है तो उसके लिए मेहनत करनी होगी थोड़ी सी आपको, राइट, बट उससे आपका ओवरऑल। अच्छा मुझे ये बताओ, आप लोग 4-5 दिन से देख रहे हो, मीडिया ब्रीफिंग देखी आपने, एमई की, या सौम्या मैम क्या नाम था उनका, कुरैशी मैम क्या नाम था उनका, देखा ब्रीफिंग, पर्सनालिटी अलग दिखी उन लोग की। तुमको क्या लगता है उन लोग के बहाने होंगे कि अरे यार अंग्रेजी कौन पढ़े यार, अरे यार भाई उधर जाकर आप क्या करने वाले हो आपको पता भी है, सोफिया मैम, राइट। उधर मेरे भाई आप जाकर क्या करने वाले हो आपको पता है ना, आप किस लेवल पर इंटरेक्ट करोगे आपस में या दूसरे कंट्रीज से, तो वो लेवल समझ लो। आप बहाने जो ढूंढते हो ना बंद कर दो प्लीज, मतलब इतना अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिटी है ना, सच बता रहा हूँ। ऑनलाइन बैठ कर मैं बात कर रहा हूँ आपको, यहाँ तो छोड़ ही दो, ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर ऐसे प्राउड ऐसे घूमोगे प्राउडली जैसे ये लोग घूम रहे हैं ठीक है। मतलब वो फीलिंग, मेरे को अभी गूज बम्स आ रहे हैं, ठीक है, वो फीलिंग आपको बताकर कि जब रिजल्ट आता है ना, क्या फीलिंग होती है जब आप मेहनत करके जाते हो। और मतलब अभी इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है, अभी इन लोगों की जीवन में प्रॉब्लम ये है कि भैया एसएसबी के लिए क्या करें, भैया एसएसबी के लिए भैया कोचिंग कर लें क्या, भैया एसएसबी कब लें, भैया डेट आने वाली है, भैया हम लोग की तो लास्ट में आएगी। अभी ये डिस्कशन होता है। मतलब जो हमारा सुपर 100 का ग्रुप है उसमें 80% अराउंड, क्योंकि कुछ लोग बाहर वाले भी थे जो बाद में आते थे, उनको भी हमने अलाउ किया था, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 105 110 में से 80 लोग ऐसे हैं जिनके एसएसबी आने वाली, सोचो। तो वहां पर अलग ही माहौल है, अलग ही डिस्कशन लेवल होता है। तो बस मैं ये बोल रहा हूँ कि चीजें टाइम लेंगी, लेकिन वंस यू नो द प्रोसेस, आप उसको अगर राइट कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, देन आप अपनी जिंदगी को अपग्रेड करते रहोगे दोस्तों, ठीक है। तो अभी जिधर भी आप हो, जो भी प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में है, इट इज आई नो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको लगती होगी, ठीक है, बट सब कुछ सही हो जाता है। और वो आप ही सही करोगे, और वो कंसिस्टेंट एफर्ट से ही सही करोगे करोगे। और बाई कंसिस्टेंसी आई डोंट मीन 7 दिन पढ़ाई, ऑल आई नो कि प्लीज लगातार 2 दिन पढ़ाई मिस मत करना, बस। आप 5 दिन पढ़ रहे हो हफ्ते में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ो, ठीक है। हर दिन का टास्क खत्म करो, या हर वीक का टास्क खत्म कर लिया करो। इतनी चीजें अभी आपको नहीं मिलती यहां पर यार कि आप ना कर पाओ हफ्ते में, ठीक है। और सब कुछ आपको ऐसे हाथ में मिल जा रहा है, बस फॉलो कर लो प्लीज, आपकी जिंदगी दोस्त बन जाएगी, ठीक है। ये सब कुछ रहेगा, आईपीएल भी वहीं रहेगा, ये न्यूज भी वहीं रहेगा, भैया भी वहीं रहेंगे, वो वेब सीरीज भी वहीं रहेगी, वो भी वहीं रहेगी। और नहीं पढ़ोगे तो नहीं रहेगी वो, सच बता रहा हूँ। और ये बहुत छोटी चीज है, मतलब कोई रहे ना रहे वो तो बहुत छोटी चीज हो गई, लेकिन दोस्त, राइट, आपकी जिंदगी अपग्रेड होना चाहिए।
मतलब वो सुनते हो ना आप, मोटिवेशन। मैं कोई फर्जी आपको यहाँ मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, है ना। भाई करोगे तो आप अपने लिए करोगे, है ना। लेकिन आई जस्ट वांट कि आपकी जिंदगी अपग्रेड हो, कि जिधर आप अभी हो उधर 5 साल बाद ना रहो। और उसका एक ही रास्ता है, वो यही है। और वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो जितना जल्दी आप इसको समझ जाओगे, राइट, आपके लिए बेहतर होगा। अभी भी वक्त है, अभी तो शुरुआत किया है हमने। प्लीज डोंट गिव अप। ठीक है, चलो आ जाओ। ये टाइम टाइम हम बात करते रहेंगे इन टॉपिक्स पर, बिकॉज जरूरी होता है। क्योंकि हम डिजिटली कनेक्टेड हैं, तो मुझे पता है यार कि घर पे बहुत सारी चीज चल रही होती हैं, है ना। किसी दिन मौसम अच्छा हो गया, बारिश हो गई, आज पढ़ने का मन नहीं हो रहा है है ना। किसी रोज कुछ और हो गया, पढ़ने का मन नहीं हो रहा है। तो बहुत रीजन आप ढूंढ लेते हो, लेकिन बस एक रीजन ढूंढ लो पढ़ने का। ठीक है, 2 घंटे 3 घंटे हर दिन पढ़ने का बस। आपकी जिंदगी ऐसे चेंज होगी ना, आप देखोगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब अफसर ही बन जाओगे, क्योंकि इतनी सीट ही नहीं है, राइट, कि 1000 लोग अफसर तुरंत बन जाओ। टाइम लगेगा। कुछ अफसर इस साल बनेंगे, कुछ अगले साल बनेंगे, कुछ उसके बाद बनेंगे, और कुछ शायद किसी और फील्ड में बहुत अच्छा करें। लेकिन एक बार अगर आपको मेहनत करना आ गया दोस्त, देन कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करोगे आप, बस ये। ठीक है, लाइफ इज ऑल अबाउट दैट यार, है ना। तो आज अगर आप मेरे पर्सपेक्टिव से सोचोगे, या किसी ऐसे बंदे के पर्सपेक्टिव से सोचोगे जिसने लाइफ में कुछ ठीक ठाक किया है, तो जितनी भी चीजें हो रही हैं, चाहे सोशल मीडिया पे आप जो देख रहे हो, इवन क्रिकेट भी देख रहे हो, तो एक अलग नजरिया होता है क्रिकेट देखने का। कि आपको पता है यार कि आई हैव अ जॉब, है ना, आई हैव दिस ब्यूटीफुल प्रोफेशन, राइट। तो आपको मजा आएगा दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने में, आपको मजा आएगा परिवार के साथ घूमने में। मम्मी को लेके जाओगे, पापा को लेके जाओगे, यार पापा आज ये खरीद लेते हैं तुम्हारे लिए, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो एक बस एक चीज ध्यान रखना है मेरी, कि आप मेहनत एक बार करोगे, अफसर एक बार बनोगे, या जो भी प्रोफेशन में जाओगे आप एक बार जाओगे, लेकिन जो मिलेगा आपको वो जीवन भर के लिए मिलने वाला। ठीक है, कि अगर आप रिकमेंड हो रहे हो या आप अफसर बन रहे हो, तो भाई अफसर तो एक दिन लगेगा बनने में। मतलब चेस नंबर तो आपका एक ही दिन अनाउंस होगा ना। उसके पीछे की मेहनत तो सालों की होगी, लेकिन एक दिन बस वो चेंज कर देगा कि आने वाले 60 साल, या जितने भी 20 साल, 50 साल, 40 साल, अब वो सेम चीज आपको रोज मिलेगी। कि अगर मैं आज टीचर हूं, तो अगले शायद काफी टाइम तक रहूंगा ना, है ना। और एक बार मेहनत करके वो किया मैंने, तो बस एक बार की मेहनत है, राइट। प्लीज, अगेन मैं फर्जी मोटिवेशन जैसा कुछ बिलीव नहीं करता भाई। इसलिए मैं आपको बार बार सिखाता हूँ कि गेम खेलो, घूमने जाओ, दोस्तों से बात करो, गॉसिपिंग करो, सब कुछ करो, परिवार वालों से बात करो। लेकिन इन सब के बीच में अगर भैया ने आज पढ़ाया है फ्रंट, तो एक बार फ्रंट रिवाइज कर लो, और फिर जब भैया तुम्हें क्वेश्चन भेजेंगे वीकेंड पे या गूगल फॉर्म भेज रहे हैं, तो उसको भी कर लो। बस इतनी एक्सपेक्टेशन है आपसे, और कुछ नहीं। चलो, थोड़ी ज्यादा बातें हो गई, उसके लिए माफी भी है। ठीक है, बट ठीक है ना, कभी कभी थोड़ी बहुत बातें भी जरूरी है यार। ठीक है, चलो पढ़ते हैं अभी। समझ में आया ना मैं समझाना क्या चाहता हूं आप लोगों को, भैया। हम्म, चलिए फिर आ जाइए। हाँ जी, तरुण जी वार्म ही राइस करेगी ना, क्योंकि भाई वार्म हवा ही आपकी लाइट होती है ना। चलो, तो मैं आपको यहाँ ये सिखा रहा हूं कि रेनफॉल क्या होता है, ड्रिजल क्या होता है। तीसरा एक हमारा होता है विराज। अच्छा, ये विराज क्या होता है? तो कभी कभी ऐसा होता है कि पहली बात तो विराज में रेन ड्रॉप्स नहीं होती। विराज में दोस्तों रेन ड्रॉप्स आपकी नहीं होती। ठीक है, विराज क्या है? विराज में आपकी जो रेन ड्रॉप्स होती हैं, ये इवापोरेट हो जाती हैं बिफोर रीचिंग अर्थ। आपकी रेन जो है वो इवापोरेट हो जाएगी बिफोर रीचिंग अर्थ। ध्यान रखना, मतलब अर्थ पर पहुंचने से पहले ही आपकी जो रेन ड्रॉप्स हैं वो इवापोरेट हो जाएगी। ओके, वो आपकी हो जाएगी इवापोरेट, इसी को हम कहते हैं विराज। अच्छा, एक सवाल है मेरा, जरा मुझे बताओ। इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। इसमें कोई गलती है क्या? कोई ग्रामेटिकल एरर आपको लग रहा है दोस्तों? हाँ भाई, भाइयों, कोई ग्रामेटिकल एरर लग रहा है क्या? नहीं? सोच लो कुछ हमारे पुराने भाई बंधु होंगे, बता देंगे क्या ग्रामेटिकल एरर है भाई। गुड। ग्रामेटिकल एरर क्या है? लाइक नहीं होगा। क्यों लाइक नहीं होगा, रीजन बताओ। रीजन क्या है? रीजन लाइक यहां पर क्यों नहीं होगा?
ओके, गुड यार, बढ़िया, शाबाश, चलो गुड। तो ये मैं आगे आपको सिखाऊंगा इंग्लिश में, राइट। इंग्लिश में हम क्या सीखेंगे कि आपका जो वर्ब हमारा होता है ना, देखो वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब करता है। तो ये आपका हो गया वर्ब, कि बारिश कैसे हो रही है। आपको जान के हैरानी होगी कि यहां पर कैट्स एंड डॉग्स आपका एडवर्ब फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज, क्योंकि ये क्वालिफाई कर रहे हैं बारिश को। तो वर्ब और एडवर्ब के बीच में प्रिपोजिशन नहीं आता, ध्यान रखना। प्रिपोजिशन के बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है, नाउन आता है, राइट, एडवर्ब नहीं आता। तो इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स होगा, और कैट्स एंड डॉग्स आपका एक फ्रेज है, इसका मतलब ये होता है कि बहुत जोर की बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है। तो करेक्ट फ्रेज क्या होगा, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ना कि लाइक बीच में नहीं आएगा। तो ये आप सीखोगे जब मैं आपको आगे जाऊंगा, ठीक, आगे सिखाऊंगा मैं आपको इंग्लिश में, ठीक। इंग्लिश में हम वर्ब से स्टार्ट करेंगे दोस्तों पढ़ना। मैं मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है इंग्लिश में, ठीक है। मैं पहले वर्ब सिखाऊंगा। एक और चीज करने वाले हैं इंग्लिश में, कि जो भी टॉपिक मैं आपको खत्म करूंगा, जैसे मैं पहले आपको वर्ब पढ़ाऊंगा, वर्ब खत्म करेंगे, देन मैं वर्ब के ऊपर जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने भी पॉसिबल तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स में हो, चाहे वो आपके एरर में हो, वो मैं बनाकर आपको वो भी शेयर कर दूंगा। जिससे क्या होगा ना कि आपको आइडिया मिलेगा कि, और उससे रिवीजन भी हो जाएगा। एक बार आपने रूल्स पढ़ लिया, एक बार आप फेमिलियर हो गए, वर्ब क्या होता है, स्टैटिक वर्ब क्या होता है, फाइनाइट क्या होता है, नॉन फाइनाइट क्या होता है, जेरंड क्या होता है, इन्फिनिटिव क्या होता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स हो गए। एंड देन इतना पढ़ाने के बाद 4-5 क्लास लगेगी पढ़ाने में, एंड देन उसके बाद जब हम एक क्लास प्रैक्टिस की कर लेंगे, देन आपका रिवीजन भी हो जाएगा और एप्लीकेशन भी आप सीख जाओगे। तो इस तरीके से हम कवर करेंगे ग्रामर सेक्शन। बाकी रीडिंग आप अभी कर रहे हो, उसको भी आगे जाकर हम प्रैक्टिस करेंगे। वोकैब के अलग क्लास करने वाले हैं, वो आपको पता ही है, ठीक है। चलो आ जाओ। तो रेनफॉल की हम बात कर रहे हैं। अब देखो नॉर्मल में अगर आपको सिखाऊं कि रेनफॉल होता कैसे होगा भैया, राइट। तो इमेजिन करो ये नीचे पानी भरा है, यहां पर पानी भरा है, तो यहां पे हवा क्या करेगी, राइज करेगी। इसको क्या बोलेंगे, इवापोरेशन बोलेंगे। हवा राइज करेगी, आगे जाएगी, और कहीं जाकर दूर में फिर बादल बादल बन जाएंगे, और कुछ दूर जाकर फिर बारिश हो जाएगी, रेनफॉल हो जाएगी, ठीक। रेनफॉल आपकी हो जाएगी। ये आपका नॉर्मल होता है रेनफॉल। अब एक चीज ध्यान रखना कि रेनफॉल अगर मैं आपको मेनली टाइप्स बताऊं, तो एक हमारा होता है दोस्तों कन्वेक्शनल रेनफॉल। ये जो मैंने अभी आपको ड्रॉ किया, ये था हमारा कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल इसमें क्या होता है दोस्तों, तो कन्वेक्शनल रेनफॉल में आपका ये होता है कि आपकी हमारे हैवी रेनफॉल होती है थंडर और लाइटनिंग के साथ, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं रुकती। तो कन्वेक्शनल रेनफॉल की खासियत क्या है कि यहां पर हैवी थंडर स्टॉर्म या लाइटनिंग होती है, लेकिन ये ज्यादा देर तक लास्ट नहीं करता, बट डज नॉट लास्ट लॉन्ग। ज्यादा देर तक ये बारिश नहीं होती आपकी, ठीक है, ध्यान रखना है। ये आपका कॉमन है आपके हमारे इक्वेटोरियल रीजन में, राइट, इक्वेटर के नजदीक। तो ये हमारे वहां पर कॉमन है, दे आर कॉमन इन समर। समर में आपके दोस्तों कॉमन है, राइट। और साथ में जो आपका इक्वेटर का रीजन है, इक्वेटोरियल रीजन जो हमारे हैं, वहां पर कॉमन है। वहां पर दोस्तों आपको देखने को मिलता है कन्वेक्शनल रेनफॉल, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। ओके, एक और चीज, यहां पर नॉर्मली आपके हमारे क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स का भी फॉर्मेशन हो रहा होता है इसमें, ओके। तो यहां पर आपके वाटर वेपर कंडेंस होते हैं, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड फॉर्म करते हैं। सो कन्वेक्शनल रेनफॉल में अगर कोई आपसे पूछे कौन सा बादल फॉर्म हो रहा होता है, सो इट इज क्यूमुलो निम्बस, इट इज क्यूमुलो निम्बस क्लाउड जो आपका दोस्तों यहां पर फॉर्म हो रहा होता है। इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल, ठीक, जो भी आपने ऊपर देखा। अच्छा, एक दूसरा होता है हमारा दोस्तों ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल ये क्या होता है, राइट। कभी पहाड़ देखे होंगे आपने, ओरो का मतलब पहाड़ होता है, ठीक है। ओरो वर्ड अगर आपको कहीं पर दिख रहा है तो ओरो मींस पहाड़ होता है। सो यहां पर दोस्तों क्या होता है, इमेजिन करो ये हमारा पहाड़ है, राइट। इमेजिन करिए दोस्तों ये हमारा पहाड़ है, ठीक। अब पहाड़ों पर बारिश कैसे होती है, पहाड़ पर मान लो हवा आपकी आ रही इधर से, इमेजिन ये हमारा विंड का डायरेक्शन। विंड अपने साथ क्या लेकर आती है, मॉइस्चर लेकर आती है। सो मान लो विंड आ रही है, विंड ने मॉइस्चर पिक किया और आगे मूव कर रही है, हवा हवा आपकी मूव कर रही है आगे, ठीक है। हवा आई आई आई, हवा आई, और हवा टकरा गई पहाड़ से, ठीक।
तो हवा को जहां भी किसी ने रोक लिया, वहां पर हवा क्या करती है, बारिश कर देती। तो हवा को पहाड़ के इस हिस्से ने रोक लिया है, तो यहां पर हो जाएगी बारिश। लेकिन पहाड़ का जो ये वाला हिस्सा है, इधर वाला, यहां तो हवा पहुंच ही नहीं पाएगी। हवा आपकी आएगी और हवा आपके यहां से निकल जाएगी, ऐसे ऊपर पहाड़ से। यहां पर हवा नहीं पहुंच पाएगी। तो इस रीजन को हम बोलते हैं रेन शैडो रीजन। इसको हम रेन शैडो बोलते हैं, या फिर इसको हम लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन बोलते हैं। लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन बोलते हैं, जहां हवा नहीं पहुंच पाती। और जहां हवा पहुंचकर बारिश करती है आपकी पहाड़ के आगे वाले हिस्से में, इसको हम कहते हैं विंडवर्ड साइड। दिस इज कॉल्ड विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन। सो आपका विंडवर्ड साइड हो गया ये, आपका लीवर्ड साइड हो गया दोस्तों। ये दो आपके साइड होते हैं, विंडवर्ड और आपके लीवर्ड। जहां इस प्रकार की बारिश हमें देखने को मिलती है पहाड़ों पर, उस बारिश को हम कहते हैं भाइयों ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल में क्या होता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल में आपका हमारा होता है कि विंडवर्ड स्लोप जो हमारे होते हैं, जो भी हमारे विंडवर्ड स्लोप हैं, उनको ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है, रिसीव्स ग्रेट रेनफॉल। ज्यादा बारिश देखने को मिलती है आपके विंडवर्ड स्लोप पर। जो आपका लीवर्ड स्लोप है, लीवर्ड स्लोप, लीवर्ड स्लोप में क्या होता है, वो आपके ड्राई रहते हैं, रेनलेस रहते हैं, वहां पर बारिश नहीं हो पाती। राइट, ये भी जरा हम लोग ध्यान में रखेंगे। उधर भाइयों हमारी बारिश वारिश नहीं हो पाती आपके लीवर्ड साइड में। ठीक है, ओके। तो ये है आपका पूरा हमारा ओरोग्राफिक रेनफॉल और कन्वेक्शनल। ठीक है, अच्छा अब मुझे ना आप सोच के बताओ, अगर आप दोस्तों इक्वेटर से पोल की तरफ मूव कर रहे हो, क्या लगता है इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करने पर बारिश इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? व्हाट डू यू थिंक? सोच लो। ओके, ठीक है, डिक्रीज होगी। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर आप कोस्टल एरिया से इंटीरियर पार्ट्स में आ रहे हो भारत के, तो बारिश इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? सोचो, रेन विल इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज होगी। अच्छा, एक एक लास्ट सवाल, ओशन पर ज्यादा बारिश होगी या आपके कॉन्टिनेंट्स पर, क्या लगता है ज्यादा बारिश कहाँ होती है, ओशन पर या कॉन्टिनेंट्स पर? जानवी, मैं स्लाइड आपको शेयर कर दूंगा ना ग्रुप में, क्यों परेशान होते हो स्लाइड के लिए? अच्छा जी, ठीक है। सर मेरा जम्मू पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम पास करवा दीजिए। हैं? भाई, ये क्या होता है दोस्त? पढ़ोगे यार हर चीज हो जाएगा भाई, नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। चलो, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, ध्यान रखना। अगर मैं कुछ रेनफॉल पैटर्न्स की बात करूं, दुनिया भर में रेनफॉल का पैटर्न कैसा है, रेनफॉल के हमारा पैटर्न कैसा होता है? सो रेनफॉल पैटर्न्स की अगर हम दोस्तों बात करते हैं, राइट, तो हमें कुछ ये देखने को मिलता है कि दुनिया भर में इक्वेटर पर बारिश ज्यादा होती है, पोल्स पर कम होती है ऑब्वियसली। तो इफ यू आर मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल, अगर आप इक्वेटर से दोस्तों, इफ यू आर गोइंग टुवर्ड्स पोल्स, इक्वेटर से अगर आप पोल्स की तरफ जा रहे हो, ठीक है, अगर आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे हो, तो रेनफॉल आपकी दोस्तों डिक्रीज करेगी, रेनफॉल विल डिक्रीज, ये ध्यान रखना। रेनफॉल क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। दूसरा, जो हमारे कोस्टल एरियाज होते हैं, कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरियाज में ज्यादा बारिश होगी एज कंपेयर टू इंटीरियर, ये तो बड़ा ऑब्वियस रीजन है, एज कंपेयर टू इंटीरियर। ठीक। तीसरा, ओशन में बारिश ज्यादा होगी, ओशन में रेन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंट्स।
कॉन्टिनेंट्स के कंपैरिजन में ओशन में रेन ज्यादा होगी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ओशन में बारिश ज्यादा है एज कंपेयर टू हमारे कॉन्टिनेंट्स दोस्तों, ठीक। ओके। अच्छा, एक आपके उसमें क्या कहते हैं, बुक में लिखा होगा, ये सारी चीजें वैसे लिखी हैं सर उसमें, और मैप करके लिया होगा, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट आपका ये, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट आपका ये है, जरा ध्यान रखना। एक चीज आपकी लाइन वहां पर और लिखी होगी, वो ये ध्यान रखना कि अराउंड 35 डिग्री से 40 डिग्री के आसपास नदर्न हेमिस्फेयर में भी और सदर्न हेमिस्फेयर में भी, जरा मुझे बताओ इस लैटिट्यूड के अराउंड भाइयों कौन सी हवा बहती है? हाँ जी, इस लैटिट्यूड के अराउंड कौन सी हवा बहती है दोनों हेमिस्फेयर में? शिवाजी वेरी गुड यार, पृथ्वीराज जी वेरी गुड, शीतल जी गलत है आपका आंसर, समर्थ, समर्थ भाई क्या गलत कर रहे हो यार, कन्हैया लाल, ओके, अक्षित, अंश, श्याम, चित्रंग, चित्रंग गलत हो तुम्हारा, मुकेश, राजेंद्र, अक्षित। सर मैं गूगल फॉर्म नहीं भर सकती, मेरे पास जीमेल नहीं है। अरे भाई तो यार मैम बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि उससे क्या होता है हमारे पास रिकॉर्ड रहता है ना, जैसे कोई 10 बैच पुराना भी बच्चा होगा ना, हम निकाल कर उसको दे सकते हैं कि तुमने गूगल फॉर्म में, तुम जब कल अफसर बन जाओगे ना, ऐसे कभी प्रेस ब्रीफिंग व्रीफिंग करोगे, न्यूज में रहोगे, फिर उस दिन मैं दिखाऊंगा प्राउडली कि देखो ये आरती है इसका नाम, देखो इसको गूगल फॉर्म में 20 में 5 नंबर आए थे एक बार तो आपको वो चाहिए ना मैम, ईमेल आईडी तो चाहिए होगा ना, समझे? किसी की भाई की ले लो, बहन की ले लो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। चलो ठीक है, सही है आपका। नहीं आज वन पेजर नहीं था, टाइम नहीं मिला यार बनाने का, ठीक है। सो 35 डिग्री से 40 डिग्री, 35 डिग्री से 40 डिग्री साउथ, ये जो आपके हमारे दो रीजन है दोस्तों, ध्यान रखना, यहां पर रेन आपकी हैवियर होती है। इन लैटिट्यूड्स के आसपास क्या होती है, रेन इज हैवियर, ठीक, ऑन द ईस्टर्न कोस्ट स्पेशली, दोनों हेमिस्फेयर के ईस्टर्न कोस्ट पर इस पर्टिकुलर लैटिट्यूड पर रेन भारी होती है। इसका रीजन क्या है, ड्यू टू वेस्टर्लीज, क्योंकि यहां पर बहती है हमारी वेस्टर्लीज हवा। सो वेस्टर्लीज की वजह से दोस्तों आपकी रेनफॉल या बारिश यहां पर बहुत खतरनाक होती है इस पर्टिकुलर हेमिस्फेयर के या इस पर्टिकुलर लैटिट्यूड के आसपास। तो ये पूरी कहानी हमारी हो गई दोस्तों कि व्हाट इज हमारा लैटिट्यूड, सॉरी व्हाट इज हमारा रेनफॉल। तो मैंने आपको प्रेसिपिटेशन, लास्ट टॉपिक जो हमारे क्लाइमेटोलॉजी का है वो हम पढ़ रहे हैं। पहले मैंने आपको सिखाया कि रेनफॉल क्या होता है, रेनफॉल के टाइप्स भी आपने देखे। टाइप वैसे साइक्लोनिक रेनफॉल भी होता है एक, राइट, जो आप पढ़ चुके हो, साइक्लोन वाली बारिश, ठीक है। अब दूसरा आते हैं स्लीट, हेल स्टॉर्म और स्नोफॉल में डिफरेंस समझ लेते हैं, राइट। बस एक डायग्राम से मैं तीनों क्लियर कर दूंगा, एक डायग्राम से आपका तीनों क्लियर हो जाएगा, एंड देन फिर हमारा क्लाइमेटोलॉजी खत्म हो जाएगी, एंड देन फिर हम स्टार्ट करेंगे ओशनोग्राफी, ठीक है। अब भाइयों व्हाट इज हमारा हेल स्टोन क्या होता है, आइए देखते हैं। तो इमेजिन करो नीचे आप खड़े हो, ठीक, इमेजिन करिए आप खड़े हैं नीचे, ओके। अब सबसे पहले जो नीचे की हवा होगी वो ऊपर राइज करेगी, नीचे की हवा ऊपर राइज करेगी, अच्छा पैर तो बनाया नहीं तुम्हारा, नीचे की हवा ऊपर राइज करेगी, ठीक। यहां वाटर वेपर इसका हो गया, सो नीचे की हवा हमारी ऊपर पहुंच जाएगी। अब ध्यान रखना, ये आपका वाटर वेपर के फॉर्म में फिर कंडेंस हो जाता है लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड ड्रॉपलेट्स में, ये लिक्विड ड्रॉपलेट्स में हो जाता है दोस्तों कंडेंस, ठीक। और फिर गिरने लगता है आपके ऊपर, लेकिन गिरते गिरते रास्ते में इसको और हमारी ठंडी हवाएं मिल जाती हैं, और ये इसको क्या करती हैं, इसको बोलती हैं कहाँ जा रहे हो भैया, चलो ऊपर तुमको घुमा के लाते हैं। नीचे की कुछ और ठंडी हवाएं इसको ऊपर लेकर जाती हैं, वहां पर जहां टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे होता है। तो ये आपका जो सॉलिड फॉर्म में था, जो लिक्विड फॉर्म में था, ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और अब फिर गिरता है आपके सर पर सॉलिड के फॉर्म में टपाक से। इसी को हम कहते हैं हेल स्टोन, दिस इज कॉल्ड हेल स्टोन, ठीक।
अभी मैं एक काम करता हूँ, तीनों पहले बना देता हूँ ना, फिर आप बताना कि आपको डिफरेंस समझ में आया कि नहीं। तो ये था आपका हेल स्टोन। अच्छा जी, दूसरा दूसरा समझते हैं। एक और, इमेजिन ये आप फिर खड़े हो, इस बार अकेले नहीं खड़े हो, ठीक है। ये मान लिया आप खड़े हैं। अब दोस्तों होगा क्या इसमें? होगा ये कि आपकी पहले नीचे की हवा ऊपर जाएगी, नीचे की हवा ऊपर गई, क्या बन गई? वाटर वेपर बन गई, ठीक। अब ये वाटर वेपर दोबारा कन्वर्ट होगा आपके सॉलिड में, ठीक। सॉलिड में कन्वर्ट क्यों हुआ? बिकॉज ये ऐसी जगह पर हो रहा है कंडेंसेशन जहां टेम्परेचर 0 डिग्री के नीचे था, ठीक। सॉलिड के फॉर्म में ही आपके ऊपर गिर रहा था, लेकिन नीचे आते आते ये उस जोन में पहुंच गया जहां टेम्परेचर 0 से ज्यादा था, 0 डिग्री से जहां ज्यादा था। तो ये आपका हल्का हल्का लिक्विड में मेल्ट हो जाता है या कन्वर्ट हो जाता है, और आपके सर पर टपाक से गिरता है। किस फॉर्म में? सॉलिड प्लस लिक्विड के फॉर्म में। मतलब कुछ चीजें सॉलिड होती हैं, कुछ चीजें लिक्विड होती हैं, मिक्स्ड गिरता है आपके सर पर। इसको हम कहते हैं स्लीट। इसी को हम फ्रीजिंग रेन के नाम से जानते हैं। इसी को दोस्तों हम लोग फ्रीजिंग रेन भी कहते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रीजिंग रेन। कभी भी अगर आप पहाड़ों पर घूमने गए हो, तो वहां पर जो बारिश ऐसे हो रही होती है कभी कभी बीच बीच में, राइट, उसमें क्या होता है, ऐसे बर्फ होता है और बर्फ के साथ साथ लिक्विड पानी होता है। तो बर्फ भी आपके सर पर गिर रहा होता है, साथ में ऐसे लिक्विड वाली चीज भी आपके सर पर ऐसे गिर रही होती है, राइट। इसको हम कहते हैं दोस्तों फ्रीजिंग रेन। इट इज कॉल्ड फ्रीजिंग रेन हमारा। और एक लास्ट हमारा केस क्या है, यहीं पर बना दे रहा हूं। लास्ट केस, एक और केस ले लेते हैं कि ये आप खड़े हैं, वाटर वेपर ऊपर गया, वाटर वेपर कंडेंस हुआ सॉलिड फॉर्म में, और आपके सर पर गिरा सॉलिड ही फॉर्म में। मतलब नीचे तक टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे था, इसीलिए सॉलिड फॉर्म में ही आपके सर पर गिरा। इसको बोलते हैं स्नोफॉल। तो बस डिफरेंस ये है कि आपके सर पर किस फॉर्म में गिर रहा है और कंडेंस किस फॉर्म में हुआ है। अब अंतर समझते हैं। सबसे पहले हेलस्टोन क्या होते हैं? इनको हम ओले बोलते हैं, राइट। हेलस्टोन हमारे क्या होते हैं? इनको हम ओले बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें आपका ये होता है कि आपका वाटर वेपर कंडेंस तो लिक्विड के फॉर्म में होता है, लेकिन नीचे गिर रहा होता है, और नीचे की कुछ हवाएं इनको और ऊपर तक उड़ा ले जाती हैं जहां हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री से कम होता है। जब टेम्परेचर 0 डिग्री से कम होगा तो वहां ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब ये कन्वर्ट सॉलिड में हो जाएंगे तो आपके सर पर गिरेंगे सॉलिड के फॉर्म में। इनको बोलेंगे हेलस्टोन, ठीक। यहां पर क्या हो रहा है? कंडेंस हो रहे हैं सॉलिड के फॉर्म में, आपके सर पर गिर रहे हैं सॉलिड प्लस हल्का लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। अब आप पूछोगे, यार भैया ये बताओ, ये वाला लिक्विड में कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ? अगर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया होता तो इसको स्लीट बोलते, नहीं हुआ इसलिए उसको हम हेलस्टोन बोले। प्लस ऊपर भी सॉलिड, नीचे भी सॉलिड, राइट। ऊपर भी सॉलिड फॉर्म में है, नीचे भी आपका सॉलिड फॉर्म में आपके सर पर गिर रहा है, इसको बोलेंगे हम लोग स्नोफॉल, राइट। इट इज कॉल्ड हमारा स्नोफॉल। कितना आसान सा तो है। तो जरा ये ध्यान रखना है, ठीक है। इस चीज को कृपया ध्यान में रखेंगे कि होते क्या है। तो स्लीट क्या होता है? आपके फ्रोजन रेनड्रॉप्स होते हैं, उनको हम फ्रोजन रेनड्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। चलो ग्रेट। तो ये तीनों चीज थी दोस्तों हमारी, आपके हमारे बारिश के ऊपर। और अब ये हमारा चैप्टर हो गया है खत्म, राइट। हमारा क्लाइमेटोलॉजी हो गया है दोस्तों खत्म, राइट। अब हम पढ़ेंगे ओशनोग्राफी। तो 2 मिनट का ब्रेक है, तो मैं पानी लेके आता हूं, फिर हम शुरू करेंगे दोस्तों ओशनोग्राफी। बस 2 मिनट।